अब इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो चलिए हो गई, आपने दे दी सब कुछ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो देखिए बात ये है कि चीन और रूस इन दोनों ने एब्सटेन किया है। अब हर बंदा जो है, वो ये पूछ रहा है कि यार इन्होंने मुखालफत क्यों नहीं की? सवाल तो बनता है, हर बंदा सोचेगा कि भई जब ये अमेरिका का मामला था, अमेरिका और इस वक़्त दोनों जो है एंटी अमेरिका मतलब कुव्वतें हैं, चाइना भी और रशिया भी। तो इन्होंने एब्सटेन क्यों किया? इनको तो मुखालफत में वोट डालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। देखिए उसकी एक वजह है, उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जब पता किया इनसे कि एब्सटेन करने की वजह क्या है, तो कुछ लोगों का जो बड़े वाकिफ़कार हैं रशिया के अंदर या चाइना के अंदर, वो ये कहते हैं कि ये मसला जो था, वही जो मैंने आपसे कहा कि खालिसतन इस्लामी मुल्कों का था। बुनियादी तौर पर जब पाकिस्तान जो कि इंतहाई अहम मुल्क है इस हवाले से, और सऊदी अरब तो फँसे पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि वो हुँ, ऑलरेडी अमेरिका के खाते में बैठ चुका है, तो पाकिस्तान भी उनके साथ जा चुका था। तो अब चीन के और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन्होंने बिल्कुल, सोचा कि हम मुखालफत में जाकर क्यों बिला वजह के लिए अपने आप को खराब करें? हमें पता है कि मामला चलना तो वैसा ही नहीं है। हुँ, तो हम जब पाकिस्तान और जो मुसलमान जो मुस्लिम दुनिया है, जब वो जाके अमेरिका के पेटे में बैठ चुकी है, तो हमें क्या ज़रूरत है? वो है ना मिसाल की कोयले की दलाली में हम क्यों अपना हाथ काला करें? तो लिहाज़ा हमने सोचा कि अपना वोट महफूज़ ही रखें, ला ताल्लुक रहें। बुनियादी तौर पर ये ला ताल्लुक रहना जो है असल में है, ये कोई मुखालफत नहीं की उन्होंने, वो खामोश रहे। और ये हुँ, मैं समझता हूँ कि अफ़सोस है हमारी मुस्लिम दुनिया को, क्योंकि मुस्लिम दुनिया हमारी खामोश रही, तो इसकी वजह से उनका ये किरदार सामने आया। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि मुकम्मल नाइंसाफ़ी पर है, क्योंकि इसमें देखिए फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी और आज़ाद म मलकियत का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। जो भी बातें हुई उन्होंने खुद ही की और सारे मामलात कर लिए कि जनाब वो ऐसा होगा और वैसा होगा, ये बॉडी होगी, ट्रम्प साहब देखेंगे। वो सारी स सिचुएशन आपको पता है क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इस करारदाद के अंदर मुझे तो कहीं भी मिल्लत फ़लस्तीन के मुकम्मल हकूक़ और इसके बुनियादी हकूक़ की कहीं भी कोई भी ज़मानत मुझे मिलती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक जो आपने मुझसे पूछा है, जो सवाल है मेरा इस पे एक मुख्तसर ये एक है जवाब कि ये जो अमन के मंसूबे के नाम पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो खेल खेला गया है, इस तनाज़े के जो असल फ़रीक हैं, उसमें उनको नज़रअंदाज़ किया गया है। हमास को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया। जो दूसरे जो लोग लड़ रहे थे, जो तमाम फ़ोर्सेस थे, उनमें से किसी की कोई राय नहीं ली गई, किसी से कुछ पूछा नहीं गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे ही खेल था और ये हकीकत वो खेल ये है कि अमेरिका को और इस्राइल को खुद मुस्लिम दुनिया ने इजाज़त दे दी है कि वो फ़लस्तीन के ऊपर जो है कब्ज़ा कर ले और गज़ा को अपने हाथ में ले ले।